आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सोम डायनेस्टी पे रहेगा, जो कि ओडिशा का है। ठीक, इसके पहले आपने देखा होगा सोमवंश के बारे में, जो कि अलग अलग शाखाओं पे हमने बात कर ली है। अब आगे हमारी दो ही टॉपिक है, एक मतलब सोमवंश के अंतर्गत एक है आपका ओडिशा के सोमवंश पे बात करें और दूसरा कांकेर के सोमवंश है। ठीक है, कांकेर के सोमवंश को मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में ऐड करूँ, या फिर टाइम ना रहे तो फिर आपको पढ़ने के लिए बोलूँ, क्योंकि ज़्यादा उसमें है नहीं, या फिर मैं कुछ कुछ बता दूंगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोम डायनेस्टी ऑफ ओडिशा और कलिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, काफ़ी आसान होने वाली है, आप एक एक करके देखते जाएंगे। 3 भागों में बांट के पढ़ें तो काफ़ी, ठीक है ना, चीज़ें समराइज हो जाएंगी और उस प्रकार से हम लोग इसे टुकड़े में पढ़ सकते हैं। क्लियर? 3 चीज़ों में बांट के पढ़ेंगे, 3 या फिर 4 इनफैक्ट। सबसे पहले देखेंगे, आपको पता है इसका तो एक परिचय रहता ही है। क्लियर है? इसका एक क्या होगा, परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा। दूसरे लेवल पे जाएंगे तो इनके शासकों पे हमें बात करनी होगी। ठीक है, इनके शासकों पे हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से शासक हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हमें विवरणात्मक चर्चा करनी है। क्लियर? उसके बाद इसके विवरण पे जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि कौन कौन से वो विवरण होंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट में पतन पे हम लोग जाएंगे, मतलब पतन के क्या कारण है जिससे जो है यह डायनेस्टी लास्ट में पतन हो जाती है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन के तौर पे भी अनेक टॉपिक होते हैं, जैसा कि आपको पता है, हमने तो पहले पढ़ते आया है। इनका शासन काल क्या है, शासन क्षेत्र क्या है, एक बिल्कुल क्वेश्चन का विषय हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे इसके संस्थापक कौन रहा है। क्लियर है? तो जैसे कि आप देखेंगे एक एक करके आप देखते जाएंगे इसके शासन काल, बस यही है, ऐसे इसको पढ़ते जाना है। शासन काल क्या है इसके बारे में देखेंगे, शासन क्षेत्र इनका क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके संस्थापक कौन है, किसने इसे, ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने की है, कौन वो रूलर है जिसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। तो संस्थापक पे हम लोग बात करेंगे। इसके आगे और देखेंगे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए बोले इस डायनेस्टी में परिचय को लेकर, तो मैं ना तो शासन काल से बनाऊंगा, ना ही शासन क्षेत्र से बनाता, लेकिन संस्थापक एक एरिया हो सकता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप देखेंगे, वो है इनकी उपाधि। इस पर हम लोग बात करेंगे, उपाधियों पे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चलेगा। फिर आगे और जाओगे तो और कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसको मैं यहाँ पे एड ऑन करूँगा, जैसा कि आपका इसकी जो है राजधानी हो गई। ठीक है, इनकी राजधानी हो गई, और कुछ चीज़ें जैसे कि इन्होंने परंपरा शुरू की थी। परंपरा यहाँ थी कि इनके आरंभिक शासक हुए शिवगुप्त और फिर महागुप्त। क्लियर है? तो इनके बाद जो है अगले जो भी शासक आते थे वो जो है एक के बाद एक एकांतर क्रम में इनके नामों का अनुसरण करते थे, किनके, शिवगुप्त और फिर आपका भौगुप्त। क्लियर है? आगे आपको एक एक करके समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। हम लोग परिचय पे बात करेंगे, फिर शासकों के नाम देखेंगे, उसके बाद उनके विवरण देखेंगे, फिर पतन देखेंगे। इस प्रकार से आज का आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शासनकाल। इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है, ठीक है, वो 9वीं से 11वीं शताब्दी है। क्लियर? एक एक करके आप नोट करें, या फिर आप बुक है तो वहाँ पे टिक करते जाएं, जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको आप जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। शासन क्षेत्र देखेंगे, इसका जो रूलिंग एरिया है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो कोसल है, ठीक, उत्कल, ठीक है, कोसल, उत्कल। इसके बाद और देखेंगे 3 चीज़ है, कलिंग। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये तीनों को मिला के त्रिकलिंगा कहा जाता था। आपको बुक में देखने को मिलता भी होगा, कोसल, उत्कल, कलिंग, ठीक है ना, कलिंग। क्लियर है? ये तीनों कलिंग के ही क्षेत्र हैं, ठीक है, और तीनों को मिला के त्रिकलिंगा कहा जाता था। आगे मैं और बताऊंगा। संस्थापक देखेंगे, संस्थापक शिवगुप्त हुए, क्योंकि ये इस वंश का प्रथम शासक है। कौन है? शिवगुप्त। क्लियर है? दिख रहा है यहाँ तक? उसके बाद देखेंगे उपाधियों। उपाधियों से जाने से पहले हम लोग जो है, ठीक है ना, छोटे छोटे और चीज़ें हैं उन पे बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो राजधानी देखेंगे। राजधानी, इनकी राजधानी है, ठीक है, ययातिपुर, ययातिपुर थी। दूसरी राजधानी भुवनेश्वर थी। क्लियर है? भुवनेश्वर थी, ठीक है। देयर कैपिटल वॉज ययातिपुर और अदर कैपिटल वॉज क्या थी? भुवनेश्वर। यहाँ तक एकदम क्लियर है? फिर से रिवाइज करा दूँ। शासनकाल देखेंगे 9वीं से 11वीं शताब्दी। शासन क्षेत्र कोसल, उत्कल, कलिंग, तीनों को मिला के त्रिकलिंगा कहा जाता था। फिर मैंने कहा है संस्थापक, फाउंडर कौन है? आपका शिवगुप्त है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने की चीज़ है जो कि उपाधि है, और इसके पहले मैं आपको राजधानी भी बता दिया है। उपाधि सबसे इंपॉर्टेंट है। उपाधि में देखेंगे इन्होंने, ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति, इसको अच्छे से लिखेंगे, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। दे होल्ड द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति। इसके बाद इसके बारे में भी मिलता है, ठीक है। एक और उपाधि है, वो है आपके कौशलेंद्र, ठीक है, कौशलेंद्र। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका त्रिकलिंगाधिपति। क्लियर है?
कौशलेंद्र एक्चुअल में आप जब आगे जाएंगे तो एक आएंगे आपके जो शासक जन्मजय, क्लियर है, जन्मजय आएंगे। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जन्मजय वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु होल्ड द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। और उसका दूसरा उपाधि है कौशलेंद्र। लेकिन वहाँ पे ये भी मिलता है, पहला रूलर तो कौन है, आपका जन्मजय है, जिन्होंने क्या धारण की है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है। लेकिन उसके बाद के सभी शासकों ने यह उपाधि धारण की है। यही कारण से हम त्रिकलिंगाधिपति को सोमवंश की उपाधि कह सकते हैं, क्लियर, क्योंकि सभी शासकों ने की है। लेकिन पहला बोले तो कौन है, जन्मजय, आगे मैं बताऊंगा। कौशलेंद्र भी आपको देखने को मिल सकता है बुक में, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उड़ीसा या फिर कलिंग के सोमवंशों की उपाधि से कहा जाए। ये पर्टिकुलरली जन्मजय जो कि आपका अगला शासक रहेंगे, महाभौगुप्त प्रथम उसका पूरा नाम है, क्लियर है, उनकी उपाधि है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मेनली आपको याद रखना है त्रिकलिंगाधिपति मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब तक के बारे में, जो अब तक हमने पढ़ा है उनमें से, क्लियर। राजधानी मैंने बता दिया है, ययातिपुर इनकी राजधानी थी, देयर कैपिटल वॉज ययातिपुर। और अलग मैंने बताया है एक और राजधानी थी भुवनेश्वर, ये आगे आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। यहाँ तक ये चीज़ें, इन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की थी, इसको ऐसे समझ लीजिए, उस लिखने की जरूरत है नहीं। एक चीज़ और है, राजमुद्रा लिखेंगे वहाँ पे गजलक्ष्मी चिन्ह अंकित था, इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। इन्होंने एक परंपरा शुरू की थी, उसको सुनिए। जैसे एक पिता है और उसका बेटा है, एक शासक हुआ, उसके बाद उसका बेटा शासक होगा, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो पिता जो है, ठीक है ना, अब दो आरंभिक शासक हुए, मैंने कहा था शिवगुप्त और भौगुप्त, क्लियर है। तो पिता जो है, मान के चलो भौगुप्त की उपाधि धारण कर रहा है या फिर भौगुप्त के नाम का अनुसरण कर रहा है, तो उसका बेटा कौन सा करेगा, शिवगुप्त का, क्लियर है। ये दोनों डिफरेंस कर पा रहे हैं। तो भौगुप्त जो है उसका पिता कर रहा है, तो उसका अगला शासक शिवगुप्त करता है, लेकिन उसके बाद का भी तो और बेटा होगा जो कि अगला शासक होगा, क्लियर है। तो फिर से भौगुप्त द्वितीय लिख के आएगा, समझ रहे हैं, उसके फिर अगला बेटा होगा वो शिवगुप्त द्वितीय लिख के आएगा, और वही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो शासकों पे हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको कितनी समझ में आई मुझे नहीं पता, क्लियर है। तो परंपरा को जोड़ के मैं शासकों में आपको बता दूंगा, ठीक। तो अब हम लोग शासकों पे चलते हैं, शासकों के एक एक करके नाम देख लेते हैं ताकि उनके बारे में, ठीक है ना, पढ़ने के लिए आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपने बात कर ली है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेना, क्योंकि परिचय से ही वो उठा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, ये प्रथम शासक है, यहीं पे अंतिम शासक देख लेना, क्लियर है। अंतिम शासक की हम बात करते हैं तो वो कर्णकेसरी है, क्लियर, कौन है, कर्णकेसरी। हालांकि आगे आपको मिल ही जाता, और परंपरा के बारे में अगर लिखना हो तो लिख लेना, अन्यथा आपको समझ में अभी आने वाली है, क्लियर। शासकों पे चलेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला शासक है, इसको लिखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है। आप आगे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जब विवरण पे चलेंगे तो एक एक पूरा नाम ना लिख के उसके जो मुख्य नेम है, जो उसका जो है रियल नेम है, उसी को लिखेंगे, ठीक। तो एक है आपका, ठीक है, शिवगुप्त, यहाँ तक क्लियर है, शिवगुप्त है। दूसरा शासक का नाम है, ठीक है, जन्मजय, क्या कहा मैंने, जन्मजय। तीसरा शासक जो आपके होंगे, ठीक है, उसका नाम है ययाति। कुल मिला के 12 शासक हुए हैं। तीसरा शासक का नाम क्या है, ययाति, क्लियर है। उसके बाद चौथा देखेंगे, क्लियर, चौथे शासक के बारे में देखेंगे। चौथा रहेगा आपका तो शिवगुप्त, जन्मजय, ययाति। इसके बाद आपको थोड़ा रथ मिलेगा, भीमरथ, धर्मरथ। उसके बाद थोड़ा गैप करेंगे जहाँ पे नहुस आ जाएगा, क्लियर है। तो देखेंगे बड़ा आपको अच्छा लगने वाला है। एक है आपका, ठीक है, भीमरथ। भीमरथ पहले आएगा, क्लियर। उसके बाद 5वें नंबर का रहेगा, ठीक है, 5वें नंबर का रहेगा धर्मरथ, क्लियर है। 6वें नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे नहुस है। 7वें नंबर, इसको मैं याद करने का बताऊंगा भी, मैंने कैसे याद किया था, ठीक है, नहुस है। उसके बाद फिर आएंगे, वो रहेंगे आपके इंद्ररथ, क्लियर है, इंद्ररथ। इसके बाद 8वें नंबर का आएगा, ठीक, इंद्ररथ। अब आएगा चंडीहर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिमिलर लगेगा आपको, भीमरथ, धर्मरथ, फिर नहुस को बीच में लेके आ जाना। उसके बाद कौन आएगा, इंद्ररथ। चंडीहर भी इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, याद किया जा सकता है। कौन सा, ठीक है, चंडीहर, क्लियर। उसके बाद 9वां देखेंगे। अब यहाँ पे एक काम करना आप लोग, ठीक है, एक काम करना, एक रहेगा आपका उद्योत केसरी, ठीक है। एक केसरी को लिख लो पहले, उद्योत केसरी। उद्योत केसरी से मिला जुला एक और नाम है जिसका नाम है क्या, कर्ण केसरी, क्लियर है। तो ये 9वां है, 10वां, 11वां, 2 गैप छोड़ेंगे। अगर आपको याद करना है ऐसी, 11वां हो जाएगा। अब 12वां हो जाएगा आपका रण केसरी, क्लियर है। इसको देखेंगे, सुन के लिखेंगे, रण केसरी।
20 को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो दोनों नाम सिमिलर है, क्लियर है। और उनका रहेगा, पहले लिखेंगे जन्मजय, फिर से जन्मजय आ रहा है ना, पहले मैंने लिख लिया है, फिर से जन्मजय, और एक है आपका पुरंजय, पुरंजय, ठीक। अब इसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहले मैंने कहा है शिवगुप्त, उसके बाद ययाति, ठीक है, उसके बाद जन्मजय, यहाँ तक सेपरेटली आप याद रख लो, ठीक है। ययाति इनफेक्ट तीसरे नंबर पे, शिवगुप्त है, दूसरा जन्मजय है, तीसरा ययाति है, ठीक। उसके बाद आपको थोड़ा सा बोल सकते हो रथ में चलना है, ठीक है। भीमरथ, भीमरथ के बाद धर्मरथ, थोड़ा भगवान जैसा नाम नहीं लग रहा है, क्लियर है। तो भीमरथ, धर्मरथ, फिर किसको लाना है, नहुस आएगा, उसके बाद इंद्ररथ। अब इंद्ररथ से ही जुड़ा थोड़ा सिमिलर मिल जाए चंडीहर, रथ और हर में उतना वो है नहीं, आप जैसे भी ट्रेस कर पाओ, ठीक है, चंडीहर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद दो नाम क्या क्या कहा मैंने, उद्योत केसरी, दो गैप करना है, और लास्ट है कर्ण केसरी, सेम है। उसके बाद जन्मजय और पुरंजय। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, शिवगुप्त, जन्मजय, ययाति, क्लियर है, भीमरथ, धर्मरथ, नहुस, उसके बाद इंद्ररथ, ठीक है, फिर चंडीहर, उद्योत केसरी, उसके बाद सबसे लास्ट कर्ण केसरी, जन्मजय, पुरंजय। तो इस प्रकार आपका शासकों पे 12 शासक के नाम याद रखना है। हो सकता है सीक्वेंस में पूछ ले। इसके पहले मैंने परंपरा में कहा है कि शिवगुप्त और भौगुप्त, ठीक है, इनके नाम मिलते हैं आरंभिक शासक, लेकिन भौगुप्त के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है, ये आपको याद रख लेनी है, क्लियर है। यही ख़त्म नहीं हुआ, ये तो इनके रियल नाम है, और मैंने परंपरा जो बताया था आपको कि इन्होंने, ठीक है ना, आरंभिक शासकों के, ठीक है, नाम का अनुसरण करते हुए उन्हीं उपाधियों के साथ आगे जो उनकी गद्दी है, उनके जो शासन है उसको संभालते हैं। वो कैसे देखेंगे। अब शिवगुप्त मैंने कहा ये तो प्रथम शासक है ही, ठीक है। जन्मजय से स्टार्ट होता है, तो जन्मजय का पूरा नाम है, क्लियर है, लिखेंगे महाभवगुप्त, क्लियर है, महाभवगुप्त प्रथम, क्लियर। और यही पूछ के आएगा एग्जाम में, उसको पूरा नाम लिख के ही आएगा, ठीक है। ययाति हो जाएगा। अब बताओ ययाति क्या हो जाएगा, ठीक है, शिवगुप्त हो जाएगा, लेकिन शुरू महाशब्द की इन्होंने यूज़ किया है, ठीक, महाशिवगुप्त, क्लियर है, क्या, प्रथम। अब इसका भी बेटा होगा, वो क्या बोलेगा, महाभवगुप्त, ठीक है, अब सेकंड, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको आगे देखना है, महाभवगुप्त, आगे हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। महाभवगुप्त सेकंड हो जाएगा, ये महाशिवगुप्त सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, क्लियर, अच्छा सेकंड ही हो जाएगा। नहुस देखेंगे, ये महाभवगुप्त तृतीय हो जाएगा, अब क्लियर है। उसके बाद इंद्ररथ को देखेंगे, इंद्ररथ एक्चुअल में कोई उपाधि धारण नहीं करते हैं, यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखना। हालांकि इन्होंने जो त्रिकलिंगाधिपति है वो तो सबने किया है, लेकिन जो नाम का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है ना, ये परंपरा जो इन्होंने शुरुआत की है, इसकी उपाधि इंद्ररथ धारण नहीं करते, क्योंकि ये नहुस का भाई था, क्लियर है। क्योंकि हो सकता है अब बेटों की परंपरा रहा होगा, क्लियर है, इसके बारे में कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, सीधा चंडीहर पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी देखने योग्य बात है, चंडीहर हो जाएगा महाशिवगुप्त तृतीय, क्योंकि महाभवगुप्त तृतीय आ चुका है, ठीक, ये हो जाएगा क्या, महाशिवगुप्त तृतीय। अब उद्योत केसरी में देखेंगे और जन्मजय, ये दोनों में, तो उद्योत केसरी क्या हो जाएगा, महाभवगुप्त चतुर्थ, तो ये हो जाएगा आपको महाभवगुप्त, ठीक है ना, चतुर्थ। जन्मजय देखेंगे, ये महाशिवगुप्त क्या हो जाएगा इस बार, ये चतुर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार पुरंजय में लिखेंगे तो ये महाभवगुप्त पंचम, और रण केसरी में लिखेंगे तो महाशिवगुप्त पंचम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, और ये इसको पूरा ही लिखना, ठीक है, मैं टाइम बचाने के चक्कर में से लिखा हूँ। यही खत्म नहीं होता, अब शासनकाल को भी यही देख लेंगे, क्योंकि हमें जब इसके विवरण पे हम इसके विवरण पे जब जाएंगे वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये नाम हमेशा याद रखेंगे, इसी नाम से वो पूछेगा, लेकिन हम लोग जब विवरण देखेंगे तो इस नाम पे चलेंगे, याद रखना। ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे अब शासनकाल, हम लोग सिर्फ अभी शासकों पे चल रहे हैं ना, एक एक करके देखेंगे शासनकाल, ठीक है। शासनकाल देखेंगे 880 से ये रहेगा आपको 920 ईस्वी, और ईस्वी में चल रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट वाले यहाँ पे है नहीं, ईसा पूर्व वाली बात नहीं हो रही, ईस्वी पे चल रही है, ठीक, एडी। तो ये आपका 880 से 920 इनका है, इसको आगे लेके जाएंगे 920 से 955, ठीक है, इसका है, किसका, ययाति का। भीमरथ का देखेंगे तो ये 955 से, ठीक है, 975 हो जाएगा। सिमिलर ये याद करना उतना, ठीक है ना, कठिन नहीं है, ये 55 हो जाएगा, 955 से 75 कर लो। उसके बाद जैसे धर्मरथ में आओगे, इसका शासनकाल रहेगा 975 से, ठीक है ना, ये 95 हो जाएगा, 995 ईस्वी, क्लियर है।
नहोस में आ जाएंगे तो ये 995 से ये 1020 चला जाता है, एक्चुअल में 1000 ये 10 चला जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। इंद्र रथ में आएंगे तो ये 1000, ठीक है ना, 1010 से 1022 हो जाएगा। क्लियर। चंडीहर के बारे में नहीं मिलता है, मैं जितना मिल रहा है उतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब उद्योत केसरी में जाएंगे, इसका भी हम लोग ट्रेस कर लेंगे, हालांकि बुक में मिलता नहीं है। उद्योत केसरी का मिल रहा है, उसका मिलता है 1040 से 1065, ठीक है, 1040 से 1065 ईस्वी, ये हमें उद्योत केसरी के बारे में मिलता है। तो चंडीहर के बारे में तो ऐसे समझ आ रहा है, क्या हो सकता है 1022 से 1040 ईस्वी इसके बारे में हो सकता है। यदि सीक्वेंस में पूछे तो आपको जरूरी लगता है तो याद रखो, ठीक है। अब क्या पता क्या पूछ ले, उनकी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन ये नाम जरूर याद रख लेना, ये ऐसे ही पूछेगा क्योंकि उन्हें घुमाना है, कंटेंट चाहिए, ठीक। तो ये तो रहा आपके सिर्फ 2 चीज़ों पे बात हो चुकी है, कौन से, परिचय, शासकों पे बात हो चुकी है, ठीक। विवरण पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके पतन पे चलेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग विवरण पे चलते हैं। विवरण मतलब यही है कि इनके बारे में हमें एक एक करके अब देखना है। क्लियर। तो ठीक है, अब एक एक करके आप देखने की कोशिश करेंगे इसका, ठीक है। पहला शासक आपका शिवगुप्त है। क्लियर है। एक एक करके नोट करते जाएंगे। ही वॉज द फाउंडर, ठीक है, ऑफ दिस डायनेस्टी, या संस्थापक हो जाएगा, और ये फर्स्ट रूलर हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर। क्लियर है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसके बारे में कहूँ तो वो है इनके शासनकाल में आक्रमण का होना। एक स्कॉलर हैं, आपको पता है, डॉक्टर मिरासी जी, ठीक है। तो उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरी कलचुरी शासक मुग्धतुंग, क्या कहा मैंने, त्रिपुरी, ठीक है, कलचुरी आपके शासक हुए, ठीक। नाम क्या है, मुग्धतुंग, इसको याद रख लेना, ये पूछ सकता है। क्लियर है। त्रिपुरी कलचुरी शासक मुग्धतुंग ने इनके शासनकाल में, ठीक है ना, कोसल पर आक्रमण किया था। कहाँ पे, कोसल पर आक्रमण, और उन्होंने कोरबा का क्षेत्र एक पाली है, ठीक है, किसने, मुग्धतुंग ने। त्रिपुरी कलचुरी शासक मुग्धतुंग ने कोसल पर आक्रमण किया था। ये डॉक्टर मिरासी जी कह रहे हैं, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिरासी, जो कि कौन है, एक हिस्टोरियन है, ठीक है ना। त्रिपुरी कलचुरी रूलर मुग्धतुंग अटैक्ड ओवर द कोसल, और उन्होंने, ठीक है ना, पाली, जो कि कहाँ का क्षेत्र है, कोरबा, कोरबा का क्षेत्र पाली को किनसे छीन लिया, शिवगुप्त से छीन लिया। क्लियर है। तो ये 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला चीज संस्थापक है, ये फर्स्ट रूलर है, और साथ में आक्रमण, किसका आक्रमण, मुग्धतुंग का आक्रमण, कहाँ पे, कोसल पे, और पाली का छीनना, यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त और लिखना चाहो तो 2 चीज़ लिख सकते हो। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म, ये शैव धर्म का, ठीक है ना, अनुयायी था, उपासक था। और इसका शासन क्षेत्र लिख सकते हो, सिरपुर, ठीक है, संबलपुर, और एक चीज़ और लिख लेना, सोनपुर, ठीक है। इसको जैसे ट्रेस कर लो, सा आपको दिख रहा है, सिरपुर, संबलपुर, सोनपुर। शिवगुप्त, ठीक है, इतने इसके बारे में पर्याप्त है और बताने की ज़रूरत है नहीं। दूसरे शासक पे हम लोग चलते हैं। दूसरा शासक आपका क्या था, जन्मजेय, ठीक है ना। दूसरा शासक था आपका जन्मजेय। जन्मजेय के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक। इसके बारे में बहुत चीज़ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम मिलता है हमें, ठीक है, एक एक करके जाएंगे। अन्य नाम, इसके अन्य नाम पे चर्चा होगी, इसके ताम्रपत्र पे चर्चा होगी। ताम्रपत्र के बाद हम लोग अभिलेख देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, पहले एक बार देख लो, ऐसे टुकड़ों में ही पढ़ना, ठीक है, आपको बहुत आसानी होगी। ताम्रपत्र देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, इसके बाद इसके राजमुद्रा पे बात होगी, ठीक है ना, एक एक लाइन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद इसकी उपाधि पे लाइन होगी, या फिर बात होगी, उपाधियों पे बात होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँ तो फिर कह रहा हूँ, इसकी उपाधि है, जो कि पहले मैं बता भी चुका हूँ, और उसको फिर मैं डिटेल में एक बार बताऊँगा। अन्य नाम में देखेंगे, इनके 2 नाम हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक है आपका, ठीक है, धर्म कंदर्प, क्या, धर्म कंदर्प। दूसरा नाम मिलता है स्वभावतुंग, स्वभावतुंग, ठीक है, स्वभावतुंग के 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट है स्वर्णपुर ताम्रपत्र, ठीक है। लेकिन इसके बारे में स्वर्णपुर, जो आपका स्वर्णपुर, जो एक कॉपर प्लेट इससे रिलेटेड है, और वही पूछेगा। तो इसमें लिखेंगे आप स्वर्णपुर, ठीक है ना, स्वर्णपुर ताम्रपत्र, क्योंकि 13 ताम्रपत्र के बारे में तो पूरी जानकारी मिलती है नहीं, किसके बारे में सिर्फ मिल रही है, स्वर्णपुर। तो पूछेगा क्या, स्वर्णपुर। क्लियर है, इसके नंबर ही पूछ सकता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अभिलेख देखेंगे, मुर्सिमा, ठीक है, ठीक है, मुर्सिमा,
ठीक है, और आराम, ठीक है। मुर्सिमा और आराम अगर अभिलेख बोले, इंक्रिप्शंस बोले, किससे रिलेटेड है, तो ये भी जन्मजय से रिलेटेड है। अब देखेंगे राजमुद्रा, ऐसे आपको तोड़ तोड़ के पढ़नी है, क्लियर है। राजमुद्रा, यहाँ पे भी देखेंगे इस राजमुद्रा में, ठीक है, गजलक्ष्मी चिन्ह अंकित था, सिंबल ऑफ गजलक्ष्मी मार्क्ड ऑन देयर ऑफिशियल करेंसी, क्लियर। तो यहाँ देखेंगे गजलक्ष्मी, ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद देखेंगे उपाधि। अब हम लोग चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही होल्ड द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु होल्ड द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति आफ्टर हिम। अब इसके बाद देखेंगे सभी शासकों ने वही उपाधि धारण की थी, क्लियर है, इसको भी नहीं भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इन्होंने ठीक है ना, त्रिकलिंगाधिपति इसकी उपाधि धारण की थी। और ऐसा उपाधि धारण करने वाला, ठीक है ना, ये उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था, ठीक है। सिर्फ यही शासक था ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसको भी आपको ध्यान देना है। मैंने मात्र का, ठीक है ना, मात्र एक ही शासक है जिन्होंने यह उपाधि धारण की थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण इसके बाद के सभी शासकों ने की, लेकिन ये पहला शासक था जिन्होंने यह उपाधि धारण की, क्लियर है। यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कौशलेंद्र, ठीक, कौशलेंद्र, इसकी दूसरी उपाधि क्या थी, कौशलेंद्र। अब यहाँ पे डिटेल में एक चीज़ और जाना है, चूंकि इन्होंने, ठीक है ना, कलिंग, कौशल, उत्कल, क्लियर है, कौन कौन से, कलिंग, कौशल, उत्कल, ही कॉन्क्वेस्टेड दिस रीजन्स, दैट इज वाई ही होल्ड द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति। उन्होंने इन क्षेत्रों को जीता था, कौन से, कलिंग, कौशल और उत्कल, क्लियर है, और तीनों को मिला के त्रिकलिंगा कहा जाता था। यही कारण है कि उन्होंने यह उपाधि धारण की। कौशलेंद्र की उपाधि धारण करने का भी रीज़न है कि इन्होंने सिरपुर और संबलपुर, क्या, सिरपुर और संबलपुर, इन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया था। यही कारण है कि उन्होंने कौशलेंद्र की उपाधि धारण की। बस इतना ही है, इतनी चीज़ों पर बात करोगे तो जन्मजय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी, क्लियर है, सभी बननी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है, ययाति, क्लियर, उसका भी एक लिंक है, मतलब जो शब्द मिलते हैं ना उसी से आप पकड़ के चलेंगे, इसके बारे में तोड़ के पढ़ेंगे, क्लियर है। अब मैं बता रहा हूँ जो कि है ययाति, ययाति के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ययाति की राजधानी थी ययातिपुर, ठीक है, और आपको पूछे ययातिपुर किसकी राजधानी थी तो आप बोलेंगे, ठीक है ना, कौन, ययाति, और उसको पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। जन्मजय का पूरा नाम मैं बताया हूँ, ठीक है, महाभगुप्त प्रथम है, 880 से 920 ईस्वी इसकी क्या है, शासन काल रही है। अब देखेंगे अगला शासक मैंने कहा है वो है आपके ययाति, क्लियर है, ठीक। इसकी राजधानी, राजधानी से ही इसका सब चीज़, ठीक है ना, निकल जाएगा। राजधानी है ययातिपुर, हिज कैपिटल वॉज ययातिपुर। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ययातिपुर इज विनीतपुर, ठीक है ना, विद्वानों का कहना है कि जो ययातिपुर है ये आपके विनीतपुर है। ओडिशा वाला रीजन कौन सा है, विनीतपुर है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ, ठीक। अब देखेंगे इनके बारे में दो चीज़ें, राजधानी इंपॉर्टेंट है और निर्माण। इस ययातिपुर को, ठीक है ना, एक खुद ने राजधानी बनाया था, क्लियर है। ययातिपुर शहर किसने स्थापना की है, पहले क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या है, ययातिपुर, ठीक है ना, नगर बसाया, ठीक है, नगर बसाया, ठीक है, इसकी इसने स्थापना की और उन्होंने इसे अपनी, ठीक है ना, राजधानी बनाया है, ठीक है ना। ही फाउंडेड दिस सिटी एंड मेड इट हिज कैपिटल, क्लियर है, किसने, ययाति ने। और स्कॉलर्स का क्या कहना है, ये ययातिपुर क्या है, विनीतपुर है, एक्चुअल में क्या है, विनीतपुर है। अब एक फ्रेश पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यही से निकाल लो, विनीतपुर से। विनीतपुर आपके पास ये नाम आ गया है, क्या, विनीतपुर, ऐसे आप लिंक करके पढ़ेंगे। विनीतपुर के बारे में देखेंगे, यहाँ से इनके दानपत्र प्राप्त हुए हैं, क्या, दानपत्र प्राप्त हुए, कहाँ से, विनीतपुर से, इतना क्लियर है। एक देखेंगे, ठीक है ना, शिलालेख, इसको एक फ्रेश पॉइंट बना लो, ये तीसरे नंबर का आपको पॉइंट है। मारंजपुर, ठीक है ना, मारंज, ठीक है, ये मूर है एक्चुअली, मारंजमुर, ठीक, मारंजमुर या मारंजपुर है, क्लियर है। ये जो शिलालेख, ठीक है, किससे संबंधित है, ययाति से संबंधित है। ये तीन चीज़ों पे बात करोगे, दो और आपको बात करना है ययाति के संबंध में। एक है, इन्होंने एक राजा को हराया था जो कि चेदी राजा है, मतलब चेदी वंश के राजा है, उसका नाम क्या था, दुर्गराज। तो ही डिफीटेड चेदी रूलर दुर्गराज, तो इन्होंने, ठीक है ना, दुर्गराज को
हराया था या फिर उससे इन्होंने पराजित किया था। इसके बारे में फिर बता दूं, ये चेदी राजाओं, ठीक है ना, में से एक राजा था। कौन? दुर्गराज। उनको किसने हराया है? ययाति ने हराया। इसका मतलब यह है कि ययाति का संघर्ष किनसे था? चेदी वंश के राजाओं के साथ था। क्लियर? दूसरा चीज़ देखेंगे, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी जैसा कि आपको पता है। इन्होंने जो है संपूर्ण ओडिशा क्षेत्र को, ठीक है, ओडिशा के सभी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्लियर है? अगर किसी का छूट गया होगा मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ययाति ये जो है आपके तीसरे नंबर का शासक है। क्लियर है? हिज कैपिटल वाज ययातिपुर। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ययातिपुर इज विनीतपुर। और यहीं से देखेंगे विनीतपुर में एक पॉइंट निकाल लेना है। यहाँ से क्या मिला है? इसके दानपत्र प्राप्त हुआ है। शिलालेख देखेंगे तो महाराजपुर रॉक एडिक्ट रिलेटेड टू हिम। क्लियर है? ही डिफीटेड, ठीक है, ही डिफीटेड दुर्गराज। दुर्गराज कौन है? आपके चेदी राजाओं में से एक राजा है। क्लियर है? और दूसरा मैंने कहा है संपूर्ण ओडिशा क्षेत्र को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ही मर्ज्ड द होल एरिया, होल ओडिशा रीजन, ठीक है ना, इन हिज एम्पायर। क्लियर? तो ये रहा आपके ओडिशा के कलिंग के सोमवंश के बारे में, 3 राजाओं के बारे में, 3 शासकों के बारे में पूर्णतः विवरण आप कह सकते हो। इससे बाहर क्वेश्चन बनना मुश्किल है, और बने तो फिर अब कहाँ से ढूंढ के लाएगा वही जाने, वो सबके लिए नया हो सकता है। क्लियर है? जितनी सारी चीज़ें मुझे मिली और जितनी सारी चीज़ों पे मैंने पढ़ाई की है वही आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अगला आपका शासक है जो आपको पता है, ठीक है, इसके पहले मैंने बताया है, वो कौन सा है? भीमरथ। क्लियर? भीमरथ के बारे में देखेंगे। अगला है आपका, ठीक, भीमरथ। पूरा नाम देखेंगे, इसका शासनकाल भी मैंने आपको बता दिया। भीमरथ। भीमरथ के बारे में देखेंगे, इसका भी अन्य नाम मिलता है। क्लियर है? इसका अन्य नाम मिलता है। अन्य नाम में देखेंगे पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का भूषण, और दूसरा इसका अन्य नाम मिलता है कली का, ठीक है ना, कली का कल्प वृक्ष। क्लियर है? इसके बारे में 2-3 चीज़ और आपको देखना है। इसका एक ताम्रपत्र होगा, ताम्रपत्र होगा कटक ओडिशा। क्लियर है? कटक ओडिशा। इसका मतलब यह है कि इनका एक ताम्रपत्र कटक से प्राप्त हुआ है जो कि ओडिशा का क्षेत्र है। तो आपको पूछे कटक, ठीक है ना, ताम्रपत्र किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है इन राजाओं में, तो क्या होगा आंसर? भीमरथ। पृथ्वी का भूषण किसे कहते हैं? भीमरथ को कहते हैं। कली का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? किसका अन्य नाम है? ठीक है ना, भीमरथ का अन्य नाम है। इसके बाद और देखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके शासनकाल में आक्रमण हुआ था। क्लियर है? आक्रमण हुआ था, और किसने किया था उसको देखेंगे, लक्ष्मण, ठीक है ना, लक्ष्मण राज सेकंड। अब लक्ष्मण राज सेकंड कौन है? ये त्रिपुरी कलचुरी शासक है एक। तो इनके शासनकाल में त्रिपुरी कलचुरी शासक कौन? लक्ष्मण राज सेकंड। क्लियर है? इन्होंने आक्रमण किया था कोसल और ओड्र पर। इनका आक्रमण कहाँ पे हुआ था? कोसल क्षेत्र में, ठीक है, और ओड्र क्षेत्र में। ठीक है? तो कौन? त्रिपुरी कल्चरल रूलर लक्ष्मण राज सेकेंड अटैक्ट ओवर द कोसल एंड ओड्र रीजन। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था, और लक्ष्मण राज ने कोसल और ओड्र के, क्या, कोसल और ओड्र के राजाओं को, ठीक है ना, पराजित भी किया था। किनके शासनकाल में हो रहा है? भीमरथ के शासनकाल में हो रहा है। ठीक है? भीमरथ के शासनकाल में ये चीज़ हो रहा है, और इन्होंने कोसल और ओड्र के राजाओं को तो हरा दिया, और इनके शासनकाल में यह आक्रमण हो रहा है। लेकिन भीमरथ ने अपने साम्राज्य की, ठीक है ना, अपने साम्राज्य की, किसने? भीमरथ ने, ठीक है ना, सुरक्षा करने में सफलता पाई है। क्लियर है? इसका मतलब यह है इतने चीज़ होने के बावजूद ये अपने साम्राज्य की सुरक्षा करते रहे, इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा है। क्लियर? तो ये 3 चीज़ इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रख लो, राजधानी, ठीक है, शायद ही पूछे वैसे, ययाति, ठीक है, नगर। इसकी राजधानी क्या थी? ययाति नगर थी। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म, ये शैव धर्म के उपासक थे। इतनी चीज़ों पे बात करोगे, क्लियर है, तो भीमरथ के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रूलर है, आपको पता होगा कौन है? धर्मरथ। क्लियर? धर्मरथ के बारे में देखेंगे, इनका भी अन्य नाम मिलता है। ठीक है? एक मिलता है आपका जाममल, ठीक है, और एक आपको मिलेगा इसके बारे में, क्या है अगला आपका रूलर? धर्मरथ। ठीक है? इसका अन्य नाम मिलेगा, ठीक है, अन्य नाम यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अन्य नाम देखेंगे, 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। अन्य नाम हो गया
और इसके अभिलेख हो गए। अभिलेखों पर हमें चर्चा करनी है। अन्य नाम में देखेंगे, एक है आपका राजमल और एक मिलेगा, ठीक है, एक राजमल मिलेगा, एक मिलेगा द्वितीय परशुराम, ठीक है, द्वितीय परशुराम। अभिलेखों में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ब्रह्मेश्वर, ठीक है, मंदिर शिलालेख। क्या? ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख से ये, ठीक है ना, यह ज्ञात होता है कि इनका अन्य नाम द्वितीय परशुराम था, ठीक है। एक है आपका महुलपारा, सुन के लिखेंगे ना, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, महुलपारा अभिलेख, क्लियर। ये पहला है, ये दूसरा है। महुलपारा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इन्होंने, किसने, धर्मरत्न ने। यहाँ मैंने क्या कहा था, एक चीज़ लिंक कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ मैंने क्या कहा था, इनके शासनकाल में लक्ष्मण राज सेकंड ने आक्रमण किया था, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में 2 जगह पर आक्रमण किया है, एक बंगाल और एक आंध्रा, ठीक है। इनके शासनकाल में कोई दूसरा ने नहीं किया है, क्लियर है। जैसे कि मैं बताते आ रहा था, तो धर्मरत्न ने अपने शासनकाल में, क्लियर है, कहाँ से पता चल रहा है, महुलपारा अभिलेख से ज्ञात होता है कि धर्मरत्न ने अपने शासनकाल में, ठीक है, बंगाल एवं आंध्रा, या फिर आंध्र लिख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया और जीता भी, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। आक्रमण किया और फिर जीता भी। इस युद्ध में या फिर आक्रमण करने में, इसे जीतने में, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंद्ररथ ने। बुक में आपको देखने को मिल सकता है, इंद्ररथ को इसका भाई बताया गया है। बहुत किताब मैंने देखा है, यहाँ की स्थानीय जो है, स्थानीय किताबों में मैंने देखा है कि धर्मरथ का भाई कहा गया है किसे, इंद्ररथ को, ठीक है। और ऐसे कहा गया कि बंगाल और आंध्र को जीतने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि धर्मरथ ने इंद्ररथ को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन इसका भाई था करके मत लिखना, क्योंकि इसका भाई रहता, ठीक है ना, इसका भाई रहता, क्लियर है, तो फिर ये अगला शासक बन जाता, ठीक है ना, क्योंकि अगला शासक कौन आएगा, धर्मरथ के बाद नहुस आएगा, उसके बाद इंद्ररथ है। मुझे ज़्यादा तार्किक ये नहुस का भाई लगता है इंद्ररथ, ठीक है, मुझे धर्मरथ का भाई नहीं लगता है, क्योंकि मैंने 2-3 साल से अब तक मैं पढ़ रहा हूँ जहाँ पे मुझे इंद्ररथ का ही भाई मिला है, मतलब नहुस का ही भाई मिला है। इंद्ररथ जो है नहुस का ही भाई ऐसा लिखा मुझे मिला है। अब क्लियर है, ठीक है। फिर भी आप लिख के रखो, जितना मैं बताया कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, क्लियर। तो धर्मरथ के बारे में इन चीज़ों पे आप बात करेंगे। तो पहला मैंने कहा है अन्य नाम राजमल है, द्वितीय परशुराम है। दूसरा मैंने कहा है अभिलेखों में ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख है, जिससे हमें इसके द्वितीय परशुराम नाम, मतलब अन्य नाम होने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दूसरा महुलपारा है, जहाँ पे बंगाल, आंध्र, क्लियर है, इन पे इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है, इसको जीता भी, और जीतने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका इंद्ररथ ने निभाई है। इस प्रकार जो है धर्मरथ ने इंद्ररथ को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है। एकदम क्लियर है। एक चीज़ और याद रखना, इस प्रकार ऐसा कहते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा भी रहता है कि बंगाल से आंध्र तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू आंध्रा। ये तो रहा धर्मरथ के बारे में और आपके भीमरथ के बारे में। अगला शासक कौन है? अगला शासक है नहुस। नहुस के बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, एक ही लाइन है, नहुस वॉज द इनकम्प्लीट रूलर। वो एक अयोग्य शासक था, क्लियर है, उसका नाम ही वैसी है, ठीक, अयोग्य शासक था। ये लाइन लिख लिए होंगे, एक चीज़ और लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है, लिखते भी जाइए। अयोग्य शासक था। दूसरा चीज़, उसका शासनकाल अशांतियों से भरा हुआ था, उसका शासनकाल अशांतिपूर्ण था, क्लियर। तो 2 चीज़ लिख लेंगे। किसके बारे में हो गया? नहुस के बारे में, क्लियर है। तो नहुस भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसको काहे के लिए मैं लिखूं। अगला मैं चलता हूँ, नहुस के बाद देखेंगे इंद्ररथ। इंद्ररथ पूरा नाम देखेंगे, उनका शासनकाल देखेंगे। इसके पहले मैंने बताया है इंद्ररथ, जैसा कि मैंने कहा है कि ये नहुस का भाई था, ठीक है, नहुस का भाई था। एक इसका शिलालेख है, ठीक है, या फिर अभिलेख आप बोलो, ये अभिलेख है एक्चुअल में, ठीक, अभिलेख है। एक अभिलेख है, कौन सा है आपका? बानपुर अभिलेख, ठीक है, बानपुर अभिलेख, ये इससे संबंधित है, किससे? इंद्ररथ से। बस इसके बारे में इतनी है। एक चीज़ और याद रख लेना, मृत्यु, क्या कहा मैंने? भोज, परमार वंश के एक राजा भोज। और उसी प्रकार और देखेंगे, ठीक है ना, चोल वंश के राजा, क्लियर है, चोल वंश के राजा होंगे एक राजेंद्र प्रथम है एक्चुअल में, ठीक है, राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र आप लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों के कंबाइंडली अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है,
क्लियर है? किनकी? इंद्ररथ की। तो 3 चीज़ देखा है, नहुष का भाई था, अभिलेख देखेंगे बानपुर अभिलेख इससे रिलेटेड था, परमार राजा भोज चोल वंशी राजा राजेंद्र फर्स्ट या द्वितीय है इसको, ठीक है ना, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा। राजेंद्र है, इनके कंबाइंडली, इनके ज्वाइंटली बोल सकते हो, ठीक है ना, अटैक से, इनके जो संयुक्त रूप से आक्रमण से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इंद्ररथ भी आपने पढ़ लिया। क्लियर? तो आपका अब तक क्या हो गया? शिवगुप्त हो गया है, ठीक है, जन्मजय हो गया है, ययाति हो गया। उसके बाद आपने भीमरथ और धर्मरथ पे बात की है। नहुष के बारे में हमने ऐसे मौखिक रूप से देख लिया है, ठीक, उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा है भी नहीं। और आपने इंद्ररथ भी देख लिया है, तो लगभग 7 हो गए, ठीक है। इंद्ररथ के बाद देखेंगे अगला आपका शासक रहेगा चंडीहर, ठीक है, चंडीहर के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर थी, इसको देखेंगे, क्या थी इसकी राजधानी? भुवनेश्वर थी। दूसरी, ठीक है ना, दूसरा चीज़ और देखेंगे चंडीहर के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इन्होंने अपने राज्य के, ठीक है ना, क्या अपने राज्य के या फिर अपने साम्राज्य के, अपने वंश के, ठीक है ना, उसके वैभव को फिर से स्थापित किया था, पुनः स्थापित किया था। क्लियर है? इसको देख लेंगे। तो ये चंडीहर हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ नाम को ही देख लेनी है, जो मैं नाम बताया हूँ उसको ही देख लेनी है। तो इसके बाद जैसे सीक्वेंस में बता दूँ, चंडीहर के बाद क्या आएगा? उद्योत केसरी, ठीक है, उद्योत केसरी का आप सिर्फ और सिर्फ उसके शासनकाल देख लेना। छोटी छोटी चीज़ें मिलती है एक लाइन, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट है। जन्मजय अगला शासक, दूसरा शासक आएगा आपका पुरंजय, और लास्ट आएगा आपका कर्ण केसरी। कर्ण केसरी के बारे में एक चीज़ लिखना, ये तो अंतिम शासक है, आपको पता ही है, ठीक है ना, मैं पहले बता चुका हूँ। रत्नगिरी अभिलेख अगर आपको पूछे, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, ठीक है, रत्नगिरी, यार रत्न, ठीक है, गिरी अभिलेख किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बने तो क्या बोलोगे? कर्ण केसरी से संबंधित है। अब पतन देख लो, उसके बाद यहाँ डायनेस्टी समाप्त होती है। क्लियर? पतन में देखेंगे तुम्माड़ वंश के एक कलचुरी शासक हुए, मतलब तुम्माड़ के त्रिपुरी, ठीक है ना, कलचुरी शासक हुए, तुम्माड़ कलचुरी शासक। आपको अजीब लग रहा होगा, त्रिपुरी कलचुरी कौन है? तुम्माड़ कलचुरी। जिस प्रकार से सोमवंश ने अलग अलग शाखाओं में, है ना, शासन किया, उसी प्रकार से कलचुरियों ने भी किया है। आगे आएगा कलचुरी वंश, जहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तुम्माड़ कलचुरी के एक शासक हुए जिनका नाम है, ठीक है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? जाजल देव, ठीक है, जाजल्य देव प्रथम। कौन सा? तुम्माड़ वंश के कलचुरी शासक। और दूसरा शासक है, क्लियर है, ओडिशा के गंगवंशी शासक। गंगवंश के एक शासक हुए, ठीक है ना, ओडिशा के गंगवंश के एक शासक हुए, किस, उसका नाम क्या है? अनंत वर्मन। ठीक है, ये पूछता है ना, अच्छे से देखेंगे, अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है, चोडगंग। ये 2 नाम पहले याद रख लो, पतन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्माड़ कलचुरी शासक कौन? जाजल्यदेव प्रथम। गंगवंश के जो आपके राजा है, ये ओडिशा वाले, ठीक है ना, ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है। इन्होंने जो है, ठीक है, इन पर आक्रमण किया और इनके शासन, ठीक है ना, शासन पर, शासन क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार से, ठीक है ना, सोमवंश जो कि ओडिशा है, कलिंग के सोमवंश का पतन हो जाता है। आप नए हो तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बता देता हूँ इसका, ठीक है ना। ये मूल्यांकन तभी होता है, इतने पढ़े रहोगे, उसका मूल्यांकन तभी होता है जब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके आप क्वेश्चन नहीं करोगे, भले कितने भी आप रट लो, कितने भी आप समझ लो, कितने भी आप पढ़ लो, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आप कन्फ्यूज़न में जीते रहेंगे। जितना आपके पास क्वेश्चन आएगा, कन्फ्यूज़ क्रिएट होगा। तो आप क्वेश्चन कीजिए ताकि एग्जैक्ट आंसर आप कर पाएँ। अगर नहीं भी करते हैं तो उसके बाद आपको आंसर पता चलता है, ठीक है ना, तो वो माइंड में छप जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इसे कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन करिए, या फिर कम से कम एक और ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो 5-6 क्वेश्चन कीजिए। तो आप अगर नए हो, ऐसे क्वेश्चन खुद से नहीं बना पाते, आप डायरेक्ट टेस्ट देना चाहते हो, तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे फ्री टेस्ट है। हम लोग टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, जहाँ पे फ्री में ही मैं ही खुद सेट कर रहा हूँ इसके बारे में क्वेश्चन। वहाँ पे आपकी रैंक भी आ जाती है अच्छे से, ठीक है ना। और काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े भी हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे विषय के और टेस्ट चल रहे हैं। क्लियर है? तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो, और इस क्लास का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो इतने सारे फ़ायदे उठाने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? टेलीग्राम में आना पड़ेगा, ग्रुप में आना पड़ेगा। उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।